वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है ताकि आप साथ साथ यहाँ पर क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो है कि लौकी का वानस्पतिक नाम क्या होता है। आई थिंक आप सभी को यहाँ पर पता चल चुका होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्थात लौकी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, लेजिनेरिया सिस्नेरिया होता है। क्या होता है, लेजिनेरिया सिस्नेरिया होता है। बाकी ये किन के नाम है वो आप यहाँ पर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो जल्दी से बता दीजिए। तब तक हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और जो आपके हॉर्टिकल्चर की जो गार्डनिंग होती है उनसे एक गार्डनिंग वाले टॉपिक से लिया गया है। तो यहाँ पर है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, उद्यान, लेंटर्स और लकड़ी के पुल। याद रखिएगा, जो गार्डन्स की यहाँ पर 3 टाइप बताए गए थे उनमें से यहाँ पर कुछ की विशेषता बताई गई है। अर्थात जैसे कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, उद्यान में लेंटर्स लगे हुए हैं, लकड़ी के पुल बने हुए हैं। तो इस प्रकार का जो उद्यान होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आते हैं, याद रखिएगा, जापानीज़ गार्डन के अंतर्गत आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन यहाँ पर ज़रूर कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि गेंदे का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा कि गेंदे का अगर बात करेंगे जैसे कि चीन है, भारत है, अफ्रीका है, फिर मेक्सिको है। तो अगर बात करेंगे गेंदा तो ये होता है, याद रखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेक्सिको। क्या है इसका राइट आंसर, मेक्सिको इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी जो JRF एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बुल हैंड और बेंट नेक, 2 प्रकार के यहाँ पर फिजिकल डिसऑर्डर आपको पूछे गए हैं कि बुल हैंड और बेंट नेक किसके दैहिक विकार होते हैं, तो वो याद रखिएगा गुलदाउदी के होते हैं। सॉरी, ये किसके होते हैं, गुलाब के होते हैं। किसके होते हैं, ये गुलाब के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि बुल हैंड और बेंट नेक किसके फिजिकल डिसऑर्डर है, तो ये है गुलाब के होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है क्यूमीन अर्थात जीरे की बुआई हेतु उपयुक्त समय कौन सा होता है। ठीक है, तो जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जीरे की बुआई हेतु जो सोविंग की जाती है इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, सॉरी ऑप्टिमम जो टाइम होता है, ओके, सूटेबल जो टाइम होता है वो होता क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, नवंबर से दिसंबर हो जाएगा, अर्थात 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से आपको गलत युग में छांटने हैं, अर्थात कौन सा यहाँ पर गलत दे रखा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत मेंशन किया हुआ है, अर्थात मैच किया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है सोनामुखी अर्थात केसिया अंगोस्टिफोलिया, इसबगोल, प्लांटेगो ओवेटा, अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरम और सफ़ेद मुसली रावोल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है, तो एक ही यहाँ पर क्लियर करेंगे कि सोनामुखी केसिया अंगोस्टिफोलिया बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। इसबगोल को प्लांटेगो ओवेटा है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। अश्वगंधा को विथानिया सोमनीफेरा होता है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि फोर्थ ऑप्शन सफ़ेद मुसली, तो सफ़ेद मुसली याद रखिए रावोल्फिया सर्पेंटाइना, तो किसका होता है, ये तो सर्पगंधा का होता है। किसका होता है, ये सर्पगंधा होता है, अर्थात यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन अब जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद मुसली का सर होता क्या है वो बता दीजिए। तो इसका क्या होता है, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। क्या होता है, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। ठीक है, आपको याद रहेगा। चलिए, यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बेनिफिट वाले रहते हैं क्योंकि इनमें कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतक कीर्तिमान किसकी किस्म है, तो याद रखिए चेतक काफ़ी फेमस वेराइटी है चेतक, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कीर्तिमान। तो चेतक और कीर्तिमान ये जो दोनों ही वेराइटी है, काफ़ी फेमस वेराइटी है। कई बार डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये होती है, याद रखिए, सफ़ी होती है पोपियम अर्थात ओपियम पोपी, जिसे हम बोल देते हैं अफीम। किसकी होती है, चेतक और कीर्तिमान ये होती है अफीम की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन को रोकना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, इसे हम बोल देते हैं रोगाणुता या फिर एसेप्सिस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव
के आगमन को रोक देना अर्थात उनकी एंट्री को ही रोक देना क्या कहलाता है? एसेप्सिस कहलाता है। और ये याद रखिएगा, फूड प्रिजर्व का एक मेथड होता है अर्थात खाद्य संरक्षण का एक मेथड होता है। क्या है? एसेप्सिस, या जिसे हम बोल देते हैं रोगाणुता। इसमें होता क्या है? खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को या फिर आगमन को रोक देते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीज या मसाला फसल की नर्सरी तैयार की जाती है? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिसकी नर्सरी में पहले उसकी पौध तैयार की जाती है, बाद में फील्ड में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है, ऐसी कौन सी बीज या मसाला यहाँ पर फसल है? ऑप्शन से देख लीजिए, मेथी, धनिया, जीरा या फिर सौंफ। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है अर्थात सौंफ, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो सौंफ है इसकी पहले क्या करते हैं हम? नर्सरी तैयार करते हैं, पौध तैयार करते हैं, बाद में जो हमारा मेन फील्ड है वहाँ पर इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का सेकेंड लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्याज के डिहाइड्रेशन हेतु जो उपयुक्त वैरायटी है वो कौन सी होती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डिहाइड्रेशन के लिए जो फेमस वैरायटी है वो कौन सी होती है? तो वो होती है, याद रखिए, पूसा वाइट फ्लैट। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूसा वाइट फ्लैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर के फल छेदक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टमाटर का प्रमुख कीट कौन सा होता है? तो वो होता है फल छेदक होता है अर्थात जिसे हम बोल देते हैं पोड बोरर भी, जिसे हम फ्रूट बोरर जिसे बोलते हैं। और इस फ्रूट बोरर का नाम क्या होता है? चलिए ऑप्शन यहाँ पर पूरे देख लीजिए। पहले हेलिकोवर्पा आर्मीचेरा, थर्ड ऑप्शन क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीचेरा। अर्थात जो हमारा राइट आंसर है कि टमाटर का जो फल छेदक होता है अर्थात फ्रूट बोरर होता है, उसका नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम वो होता है हेलिकोवर्पा आर्मीचेरा होता है। क्या होता है? हेलिकोवर्पा आर्मीचेरा होता है। ऐसे कुछ नाम आते हैं, याद रखें, इनको आप 2 से 3 बार रिपीट करें, दिन में आप रिवीजन जरूर कर लें, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है जब आप शुरुआत में पढ़ते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आप बार बार जब रिपीट करते हो या फिर आप क्लास को बार बार रिपीट कर सकते हो, इससे क्या होता है आपकी जो मेमोरी है उसमें ये फिक्स नाम सेट हो जाते हैं और भूलने वाली जो समस्या होती है वो नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अप टू डेट किसकी वैरायटी है? अप टू डेट किसकी वैरायटी है? तो ये हमारी हो जाएगी, याद रखिएगा, ये है आलू की वैरायटी है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अप टू डेट है ये किसकी वैरायटी है? आलू की वैरायटी होती है। बाकी इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।